प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों को प्रताड़ित करने के ध्येय से है। तानाशाही तरीके से तुगलकी फरमान जारी उस आईडी से गलत कार्य हो जाए। व्याप्त जो भ्रष्टाचार है, तथ्यों को दबाया जाता है। भ्रष्टाचार का एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बैंक के पास पॉलिसी नहीं है, टारगेट कर रहे हैं। जो कर्मचारी अच्छा काम कर रहा है, उजागर कर रहा है मामला, तो आप चाहते हैं भ्रष्टाचारी को बचा लिया जाए। उस पर्दे के पीछे उनको कौन निर्देश दे रहा है? देश हित में करेंगे काम करेंगे पूरे काम। बैंक हित में करेंगे काम करेंगे पूरे काम। रद्द करो। भारत माता की जय। भारत माता की जय। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। अभी हम बैंक परिसर में हैं। यहाँ पर कुछ कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। हम इन्हीं से जानते हैं कि क्या मांग लेकर के इन लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। क्या मांग है आप लोग का? जी, हमारी मांगे हैं कि प्रबंधन के द्वारा 75 कर्मियों का स्थानांतरण अवैध तरीके से कर दिया गया है, जो कि बिल्कुल भी नियम सम्मत नहीं है, क्योंकि बैंक में स्थानांतरण नीति नहीं है। हमने प्रबंधन को समय समय पे ज्ञापन दिया है कि आप ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाइए, उसके बाद स्थानांतरण कीजिए। ऑल्दो ट्रांसफ़र एक प्रक्रिया है, होनी चाहिए, लेकिन इसके पीछे खेल जो है चल रहा है। जो बैंक में व्याप्त भ्रष्टाचार है, उसको दबाने के लिए कर्मचारी को 300 किलोमीटर तक भेज दिया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ, ये निश्चित ही प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों को प्रताड़ित करने के ध्येय से है, जिससे बैंक बुरी तरह प्रभावित होगा, बैंक डिरेल हो जाएगा और इसकी सारी जिम्मेवारी प्रबंधन की होगी। तो क्या ये कुछ नियमावली है ट्रांसफ़र पोस्टिंग का भी? हमारे बैंक में का जो सर्विस रूल है, उसमें लिखा गया है कि बैंक में फॉर्मुलेट इट्स सेपरेट ट्रांसफ़र पॉलिसी, लेकिन कोई पॉलिसी ट्रांसफ़र का सेपरेट इन्होंने फॉर्मुलेट नहीं किया। प्रबंधन द्वारा हमें, चूँकि मैं प्रतिनिधि हूँ, तो मुझे कहा गया कि भाई आपके पास कोई सुझाव हो। हमने प्रबंधन को एक पॉलिसी भी बना के दिया, एक स्वरूप बना के दिया कि आप इस पर विचार कीजिए, संशोधन कीजिए, लीगल वेटिंग कराइए और इसको एडॉप्ट कीजिए। लेकिन उसको भी दरकिनार करते हैं ये लोग। तानाशाही तरीके से तुगलकी फरमान जारी कर दिया उन्होंने। अब 75 कर्मचारियों के यहाँ से वहाँ कर दिया, उनके परिवारों को डिस्टर्ब कर दिया, बैंक को डिस्टर्ब कर दिया। देखिए, आज दूसरा दिन है महाधरना का और हम लोग बैठे हुए हैं धरना में। बैंक का कार्य प्रभावित हो रहा है। साथ ही साथ उन्होंने उनका आईडी ट्रांसफ़र कर दिया, जहाँ लोग जा नहीं रहे, आईडी ट्रांसफ़र कर दिया। हो सकता है कि कल उस आईडी से गलत कार्य हो जाए, वित्तीय अनियमितता हो जाए, और हम कहते हैं इसके लिए पूरी की पूरी जिम्मेवारी प्रबंधन की होगी। आप एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार का। जी, कुछ है आपके पास इसका प्रूफ? बिल्कुल। पूर्व में हमारे बैंक में व्याप्त जो भ्रष्टाचार है, उसकी जानकारी किसी से छुपी नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ कि बैंक के अंदर डेटा सेंटर का निर्माण किया गया, जो कि अभी तक ऑपरेशनल नहीं है। पूर्ण तरह से वो संचालित नहीं होता है। उसमें उसके ऊपर कितने सारे जांच चली, उसके ऊपर कार्रवाई का आदेश हुआ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? मैंने ऐसा काहे लगता है कि कार्रवाई नहीं हुआ? अगर कहीं भ्रष्टाचार हुआ तो कार्रवाई तो कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि तथ्यों को दबाया जाता है। ठीक है। अब मैं कहना चाहता हूँ कि इसकी आप कहीं से भी आप प्रबंधन से पूछ ले कि डेटा सेंटर के ऊपर क्या कार्रवाई के लिए आदेश आया था रजिस्ट्रार ऑफिस से, वो खुद बता देंगे कि इन पर क्या आया था और क्या नहीं आया था। यदि क्लीन चिट भी दे दिया गया तो बता दिया जाए, हमें, आपको बता दिया जाए, आप मीडिया के बंधुओं को बता दिया जाए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कहा है कि जिस तरह से आप लगा रहे हैं, आप मुख्यालय परिसर में बैठे हैं, भ्रष्टाचार का एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं, तो आपसे भी पूछा जा सकता है क्या प्रूफ पर आप लगाए हैं? बिल्कुल, हमें तो जानकारी है कि रजिस्ट्रार ऑफिस से, रजिस्ट्रार महोदय के यहाँ से उसका कार्रवाई करने संबंधी आदेश आया है। उस फाइल को खुलवा के देख लिया जाए, यदि नहीं दबाया जा रहा है तो। अच्छा, स्थानांतरण से क्या दिक्कत आप लोग का आ रहा है? स्थानांतरण से दिक्कत ये आ रही है कि सभी ज़्यादातर कर्मचारी जो है वो क्लर्क संवर्ग के, बैंकिंग असिस्टेंट, उनकी नियुक्ति जो हुई थी क्षेत्रीय आधार पर हुई थी 2014 में। जिन्होंने प्रेफरेंस दिया दुमका का, उसमें दुमका जिला सहकारी बैंक था, उनको वो मिला। अब उनकी तनख्वाह इतनी नहीं है कि अपने एक रीजन से छोड़कर इतने दूर आ जाए।
स्थानांतरण होता है, सीबीसी का गाइडलाइन होता है 3 साल और 5 साल का, अधिकारी का 3 साल 5 साल सहायक का, लेकिन उसकी क्षेत्रीयता का ख्याल रखा जाए। आपका जो बैंक का निर्माण हुआ था क्षेत्रीयता के आधार पर हुआ था। आप दुमका वाले को इतना दूर भेजेंगे, वो हतोत्साहित होगा, वो अपने परिवार को कैसे चलेगा। उसका तनख्वाह बीडीओ और सीओ का नहीं है, क्लास 1 ऑफिसर नहीं है, 4800 ग्रेड पे नहीं 2400 ग्रेड पे है सूद। और आप पता कर सकते हैं कि जो क्लर्क संवर्ग का कर्मचारी होता है किसी भी संस्था में, किसी भी प्रदेश में, उसका स्थानांतरण यदि जिला में है तो जिले में होता है, ब्लॉक, और यदि क्लास 1 ऑफिसर है तो कहीं होता है। तो और दूसरी बात कि बैंक के पास पॉलिसी नहीं है। आप पॉलिसी में स्टेट कर दीजिए ना कि ये करेंगे, हम कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन आप पिक एंड चूज कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। जो कर्मचारी अच्छा काम कर रहा है, जो कर्मचारी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, उजागर कर रहा है मामलाओं को, पता है कि जो भ्रष्टाचारी है उसके ऊपर कार्रवाई करवा रहा है, तो आप चाहते हैं भ्रष्टाचारी को बचा लिया जाए, उसको हटा दिया जाए यहाँ से, और हटाया भी जाए तो एक समय सीमा दिया जाए। ऐसे महत्वपूर्ण कार्य यहाँ होते हैं। कौन ऐसे अधिकारी हैं जो उनको बचा रहे हैं और हटा रहे हैं अधिकारियों को? निश्चित रूप से मैं कहूँगा ये आदेश यदि मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के हस्ताक्षर से है तो निश्चित रूप से पहले मैं कहूँगा कि उनका जो उनके हस्ताक्षर से यदि निकला है ये आपका आदेश निकला है तो उनको इस पर संज्ञान लेना चाहिए। अब इसके पर्दे के पीछे उनको कौन निर्देश दे रहा है, क्या दे रहा है, ये आप पता कर सकते हैं। चलिए एक बार परिचय दे दीजिए अपना। चंदन कुमार प्रसाद, महासचिव, झारखंड राज्य सहकारी बैंक कर्मचारी संघ। बिना स्थानांतरण नीति के अवैध तरीके से 75 पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्थानांतरण किया गया है, जिसके विरोध में हम सभी झारखंड राज्य सहकारी बैंक कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि धरना पे बैठे हुए अनिश्चितकालीन। इसमें जो मुख्य जो स्थानांतरण किया गया है, इसमें वरीयता का ध्यान नहीं रखा गया है। जो वरीय प्रबंधक हैं उनको जिस ब्रांच में थे, मान लीजिए 50 करोड़ का ब्रांच में थे, उसको बदली करके 10 करोड़, 5 करोड़, 2 करोड़ के ब्रांच में भेज दिया गया। आदमी कोई भी ट्रांसफ़र होता है किसी भी संस्थान में होता है, ब्रांच का कैटेगराइजेशन होता है, A क्लास का ब्रांच, B क्लास का ब्रांच, C क्लास का ब्रांच, D क्लास का ब्रांच। तो B क्लास के ब्रांच में काम करने वाले मैनेजर को D क्लास का ब्रांच में भेज दिया गया। आदमी आगे की ओर भेजता है। उसी संवर्ग के अधिकारी को क्षेत्रीय प्रबंधक बनाया जाता है और उसी संवर्ग के अधिकारी को एक छोटे से ब्रांच का ब्रांच मैनेजर बनाया जाता है, और उससे जूनियर लोग उससे बड़े ब्रांच मैनेजर बन के बैठे हुए हैं। तो कोई कैटेगराइजेशन नहीं, जिसको जहां मर्जी जिस हिसाब से उसको परेशान करने की नीयत से ये तबादला किया गया है। कौन परेशान कर रहे हैं आप लोगों का? जो प्रबंधन है, प्रबंधन के द्वारा जो भी लोग लग रहे हैं जो अच्छे काम करने वाले हैं, और उसको क्या बोलते हैं, ऐसा जगह में भेज दो जहां पे वो कुछ काम नहीं कर पाए, और बैंक को भी इसका प्रतिकूल खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो 200 करोड़ के 150 करोड़ के ब्रांच में काम कर रहे हैं, अब उसको एक छोटे से ब्रांच में भेज दिया जाएगा, और जो छोटा ब्रांच में काम कर रहा है उसको 200 करोड़ के ब्रांच में भेज दिया जाएगा, तो कैसे हैंडल करेगा? इन सभी चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा गया। साथ ही जिनका 6 महीना रिटायरमेंट है, 8 महीना रिटायरमेंट है, वैसे लोगों को भी स्थानांतरण किया गया। जिसका 3 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ, ऐसे लोग को भी स्थानांतरित किया गया है। यानी चुन करके जो चीज़ों को सही तरीके से रखते हैं, जो सही गलत की पहचान करते हैं, गलत का विरोध करते हैं, ऐसे सारे लोग को चिन्हित कर करके स्थानांतरित किया गया और दुर्गम स्थानों पर स्थानांतरण किया गया। 300-400 किलोमीटर तक स्थानांतरण किया गया है। ये बहुत ही दुखद है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। और कल हमारे मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी से वार्ता भी हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इस पर सकारात्मक पहल करेंगे, लेकिन जब तक निर्णय नहीं आ जाता तब तक हम लोग इसी प्रकार अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे रहेंगे। परिचय दे दीजिए अपना। संतोष साहू, झारखंड राज्य सहकारी बैंक कर्मचारी संघ, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी।